स्वागत है सभी विद्यार्थियों का टारगेट विद विज्ञान चैनल में। आज का वीडियो है पास्ट बेनिफिट टेंस के पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो अफर्मेटिव के फॉर्मूला पे बेस्ड है। और जो सेकंड वीडियो होगा इसमें आपको सिखाने की कोशिश रहेगी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का पूरा बेस आपके समझ में आ जाए, जिससे कि कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठे। तो देख लेते हैं पास्ट बेनिफिट का रूल ऑफ नेगेटिव। इसमें आपको सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि रूल ऑफ नेगेटिव के अंदर आपको डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो मैंने चीज बताई थी कि जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों में, जहां पहचान होती है उससे पहले मेन वर्ब होती है। यानी सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट के बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसमें नानी ने दिया हो, तो आप उसको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बना सकते हैं। उसको आप इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल है, देखिए, वह कल यहाँ पढ़ने नहीं आया। यानी वह कल यहाँ पढ़ने नहीं आया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप ई, उसके बाद में आपको लगाना है डिड नॉट, यानी डिडंट कह सकते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आपको लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ है? पहचान से पहले आ ई ए, तो आ मेन वर्ब है, आने की होगी कम। कहाँ नहीं आया? यहाँ नहीं आया, कम हियर आप यहाँ लगा सकते हैं। जिस वर्ब में नानी में है उस वर्ब से पहले टू लगा सकते हैं। तो टू स्टडी या रीड, कब नहीं आया? कल, यस्टरडे। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। यानी ही डिड नॉट कम हियर टू स्टडी है, ही डिड नॉट कम हियर टू स्टडी यस्टरडे, यानी कल वो यहाँ पढ़ने नहीं आया। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की, मतलब मैंने उससे बात नहीं की, तो नेगेटिव में टॉक लगा दिया मैंने। नेक्स्ट, तुमने उसे नहीं देखा, यू डिड नॉट सी हिम, आपने उसे नहीं देखा है, आप उससे नहीं मिले हो, यू डिड नॉट सी हिम। और देखिएगा एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने चाहिए। मैं मुरादाबाद नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद नहीं गया। मैंने 2 दिन पहले वीडियो नहीं बनाई, आई डिड नॉट मेक अ वीडियो 2 days ago, यानी 2 दिन पहले। एगो जो शब्द है, यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये सब पास्ट बेनिफिट को शो अप करते हैं। तो पास्ट में ये आते हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है। यानी आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। तुमने उससे बात की, यू डिड नॉट टॉक टू हिम। तुमने मुझसे बात नहीं, यू डिड नॉट टॉक टू मी। यहां देखिए, यू डिड नॉट सी हिम, तुमने उसे नहीं देखा, हमने उसे नहीं देखा, वी डिड नॉट सी हिम। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम। आई डिड नॉट गो टू मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद नहीं गया, वो मुरादाबाद नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मुरादाबाद। तो डिड नॉट आपको लगाना है, जिस वर्ब में नानी ने आएगा उससे पहले आपको टू लगा देना है। आसानी से आप समझ सकते हैं चीजों को। यदि नहीं समझ आता है तो आप इस तरीके से वाक्यों में इनको यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, कभी नहीं शब्द आ जाए, तो कभी नहीं के लिए आपको नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। यानी आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है नेवर, नेवर के साथ आपको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। नेवर लगेगा तो डिड नॉट कभी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिएगा जरा, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, आई नेवर saw
द ताजमहल, आई नेवर saw द ताजमहल, आई नेवर saw द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। नेक्स्ट, मैं कभी मुंबई नहीं गया, आई नेवर वेंट टू मुंबई, मैंने कभी फिलोसफी नहीं पढ़ी, आई नेवर स्टडीड फिलोसफी, I never studied philosophy, I never read philosophy, यानी मैंने कभी फिलोसफी नहीं पढ़ी। एग्जाम्पल और देख लीजिए, तुम कभी यहां नहीं आए, यू नेवर केम हियर, यू नेवर केम हियर, आप कभी यहां नहीं आए, तुम कभी यहां नहीं आए। तो नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर नेवर आएगा तो सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, डिड नॉट आता है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। नेवर आएगा तो आपको लगाना है क्या, नेवर, और नेवर के साथ आती है सेकंड फॉर्म, डिड नॉट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि वाक्य में सका सकी के बाद नहीं शब्द आ जाता है, जैसे मैं ये ना कर सका, वो ना कर सका, कुछ भी सका सकी के साथ नहीं शब्द आता है, तो उस वाक्य में आपको कुड नॉट लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद लगाना है कुड, और उसके बाद लगाना है आपको नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी होगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होगा, कंप्लीमेंट लगाना होगा। जैसे कि मैं कहूं वह वहां न जा सका, तो वह वहां न जा सका ही, उसके बाद में कुड नॉट गो देयर, हम कल समय पर ना पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच इन टाइम, एट टाइम, वी कुड नॉट रीच इन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके, हम समय के अंदर नहीं पहुंच सके। रीच इन की जगह रीच एट भी लग सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। वी कुड नॉट रीच एट टाइम, हम, और कल है इसके अंदर तो यस्टरडे आप वहां लगा सकते हैं, तो हम कल समय पर ना पहुंच सके, इस तरीके से। मैं आपकी सहायता नहीं कर सका, आई कुड नॉट, आई कुडंट help you, I couldn't help you। तो कुड नॉट का प्रयोग आपको सका सकी के लिए कर सकना है, आपको ध्यान रखना है कि सका सकी आएगा तो कुड नॉट आपको लगा देना चाहिए। ठीक है, मैं बात नहीं कर सका, मैं कल व्यस्त था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, तो I was busy yesterday so I couldn't talk to you, मैं कल बिजी था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका। तो कुड नॉट का प्रयोग आप समझ सकते हैं, सका सकी के लिए किया जा रहा है, नहीं के साथ, और कुड नॉट के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म। एक चीज मैंने बताई थी, यदि आप किसी चीज को जानते हैं, यानी जानते हैं या आता था, आती थी, जानते थे, नहीं शब्द आ जाए उसके साथ, तो आपको डिड नॉट नो हाउ टू का प्रयोग करना है। फॉर्मूला आपका ये होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना चाहिए, उसके बाद में लगाना चाहिए डिड नॉट नो हाउ टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये फॉर्मूला तब लगाना है आपको जब वाक्य में आएगा, जैसे मुझे पढ़ाना नहीं आता था, तो मुझे पढ़ाना नहीं आता था, अब मान लीजिए ऐसे आ जाए, मुझे पढ़ाना नहीं आता था, नहीं आता था, तो आता था प्रेजेंट का नहीं पास्ट का है, तो सबसे पहले आई डिड नॉट लगाना है आपको, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं आता था। अगर मैं ये बात प्रेजेंट में कहूं तो आई डोंट नो हाउ टू टीच बोल दूंगा, डिड नॉट की जगह डू नॉट बोल दूंगा, आई डोंट नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं आता है, और मुझे पढ़ाना नहीं आता था, आई डिड नॉट नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं आता था। नेक्स्ट, तुम्हें पत्र लिखना नहीं आता था, यू डिड नॉट नो हाउ टू राइट
पद लिखना नहीं आता था। नेक्स्ट, मेरे भाई को, माय ब्रदर, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, माय ब्रदर डिडंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। हमें अंग्रेजी में बात करना नहीं आता था। वी डिड नॉट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। हमें अंग्रेजी में बात नहीं करनी आती थी। तो वी डिडंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने वाक्य आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से, सरलता से ही कार्य कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाक्य मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आपको फर्स्ट रूल याद रखना, डिड नॉट से बनेगा, सका सकी के साथ नहीं आता, कुड नॉट लगा दीजिए। और आता था, आती थी वाले वाक्य में मुझे ये नहीं करना आता था, मुझे वो नहीं करना आता था, तो उस वाले वाक्य में डिड नॉट नो हाउ टू का प्रयोग कीजिए। ऐसे आपको याद रखना है। आसानी से आप इस नियमों को फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव देख लीजिएगा, वर्बल इंट्रोगेटिव। वर्बल इंट्रोगेटिव, वर्बल इंट्रोगेटिव का मेरा मतलब है जब हम क्या शब्द शुरू में बोल देते हैं तो हम उन सेंटेंसों को वर्बल इंट्रोगेटिव कहते हैं। वर्बल में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लगानी होगी, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, आपको फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना ही है। जैसे मैं कहूं क्या आपने चाय पी ली, तो मैं अंग्रेजी में सिर्फ आपसे पूछूंगा डिड यू टेक टी। क्या आपने चाय पी ली, आपका जवाब यस या नो हो सकता है। यस आई टुक टेक टी, नो आई डिडंट टेक टी। नेक्स्ट, डिड शी टॉक टू यू यस्टरडे। क्या उसने तुमसे कल बात की। नेक्स्ट, क्या आपने मेरी किताब पढ़ ली, डिड यू रीड माई बुक, डिड यू स्टडी माई बुक। क्या आपने मेरा चेक बैंक में जमा कर दिया, डिड यू डिपॉजिट माई चेक, डिड यू डिपॉजिट माई चेक इन द बैंक। क्या आपने मेरा चेक बैंक में जमा कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि यदि वाक्य में क्या के साथ कभी शब्द आ जाए तो आप उसकी अंग्रेजी एवर, यानी एवर लगानी है कभी की, अंग्रेजी एवर लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए, तो सबसे पहले डिड यू एवर गो टू दिल्ली। क्या आप कभी दिल्ली गए, ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लगा दिया। क्या आप कभी दिल्ली गए, आपका जवाब यस आई वेंट टू दिल्ली मेनी टाइम्स, नो आई नेवर वेंट टू दिल्ली, नहीं मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तो यस या नो में जवाब देंगे केवल आप। और देख लीजिए, डिड शी एवर स्पीक इंग्लिश। क्या उसने कभी अंग्रेजी बोली। डिड शी एवर स्पीक इंग्लिश, क्या उसने कभी अंग्रेजी बोली। नेक्स्ट, क्या तुम कभी कॉलेज गए, डिड यू एवर गो टू कॉलेज। क्या आप कभी कॉलेज गए।
आपने कभी पतंग उड़ाई? Did you ever fly the kite? Did you ever fly the kite? क्या आपने कभी पतंग उड़ाई? क्या आपने कभी कंप्यूटर चलाया? क्या आपने कभी भाषण दिया? तो did you ever deliver a lecture? Deliver a speech? इस तरीके से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर क्या सब शुरू में आएगा तो आपको डेट से वाक्य बनाना है, आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कोई क्वेश्चन वर्ड की। तो यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो उसको कहते हैं प्रोनोमियल इंट्रोगेटिव। प्रोनोमियल इंट्रोगेटिव का मेरा मतलब है ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड जो है रहेंगे ही रहेंगे, आएंगे ही आएंगे। प्रोनोमियल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हमेशा रहेगा, यानी QW सबसे पहले, उसके बाद में आपको डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट आए तो नॉट इफ एनी, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर्म ऑफ इंटरजेक्शन। मेरा प्रश्न आपसे है, आपने उसके साथ क्या किया? What did you do with him? आपने उसके साथ क्या किया? What did you do with him? आपने मेरे साथ क्या किया? What did you do with me? इस तरीके से आपने उन लोगों के साथ क्या किया? What did you do with those people? आपने विद्यार्थियों के साथ क्या किया? What did you do with these students? आपने जनता के साथ क्या किया? What did you do with the people? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बहुत सरल करते हैं। तो क्या के लिए मैंने सब बताया आपको? What? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने उसके साथ क्या क्या किया, क्या, जब एक क्वेश्चन की को दो बार बोला जाता है तो उस क्वेश्चन के बाद ऑल सब जोड़ दीजिएगा। जैसे मैं कहूं तुमने कल क्या सीखा, तुमने कल क्या सीखा, तो क्या सीखा सबसे पहले आपको व्हाट ऑल डिड यू लर्न यस्टरडे। अगर सेंटेंस होता तुमने कल क्या सीखा तो केवल होता व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे, लेकिन इसमें क्या है, तुमने कल क्या सीखा, तो व्हाट ऑल डिड यू लर्न यस्टरडे। नेक्स्ट, तुम कब वहां गए, तो तुम कब वहां गए, व्हेन डिड यू गो देयर, व्हेन डिड यू गो देयर, आप कब वहां गए। अब मेरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा इसी के अंदर है, तुम कब वहां गए, तुम कब वहां गए, तो कब वहां गए का मतलब आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को मैंने दो बार बोल दिया है। तो आपको करना क्या है, व्हेन ऑल डिड यू गो देयर। दोनों सेंटेंस में फर्क बताइए। इसमें देखिए व्हेन डिड लगा हुआ है, इसमें व्हेन ऑल लगा हुआ है। वहां व्हेन है केवल क्वेश्चन वर्ड, यहाँ व्हेन ऑल है कब। तो व्हेन ऑल डिड यू गो देयर, आप कब वहां गए, व्हेन डिड यू गो देयर, आप कब वहां गए, दोनों में इतना फर्क है देखिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा। जैसे देख लीजिएगा, आप यहां किसके साथ आए, तो किसके साथ मतलब विद हूम, डिड यू कम हियर, आप यहां किसके साथ आए। अब मैं इस सेंटेंस को मैंने बोला आप यहां किसके साथ आए, अब मैं इस बात को ऐसे कह दूं आप यहां किस के साथ आए हैं, तो अब यहां पर आप यहां इस सेंटेंस को मैं ये कह दूं आप यहां किस के
साथ आए हैं। तो सेंटेंस में थोड़ा आपने देखा एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया गया, तो आपको करना क्या है, किस किस के साथ, तो आपको करना है विद whom all did you come here। आप यहां किस किस के साथ आए, इस तरीके से आपने सेंटेंस को बना दिया। नेक्स्ट ऑर्डरली इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, तो इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, why did this boy do so, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट, आपने यह सबको क्यों बताया, आपने यह सबको क्यों बताया, तो सबसे पहले why did you tell this to all, आपने यह सबको क्यों बताया, why did you tell this to all, आपने ये सबको क्यों बताया, मतलब तो क्यों के लिए why का इस्तेमाल किया मैंने। नेक्स्ट, आपने उसे क्यों अपमानित किया, why did you insult him, यानी आपने उसे क्यों अपमानित किया। नेक्स्ट, आपने कल कितने घंटे पढ़ाई की, तो देखिए आपने कल कितने घंटे पढ़ाई की, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी यस्टरडे, आपने कल कितने घंटे पढ़ाई की, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी यस्टरडे, यानी आपने कल कितने घंटे पढ़ाई की। नेक्स्ट, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने यूपीएससी को कितना टाइम दिया, तो आपने यूपीएससी को कितना टाइम दिया, हाउ मच टाइम डिड यू गिव टू यूपीएससी, आपने यूपीएससी को कितना टाइम दिया, हाउ मच टाइम डिड यू गिव टू यूपीएससी, आपने यूपीएससी को कितना टाइम दिया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, आप वहां कब तक पहुंचे, तो कब तक के लिए until when did you reach there, आप वहां कब तक पहुंचे। until when did you reach there, आप वहां कब तक पहुंचे, तो कब तक पहुंचे, जब तक पहुंचे, कब तक के लिए, जब तक के लिए आपको until when का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट, आपने इतना कठिन एग्जाम कैसे पास किया, तो सबसे पहले कैसे, हाउ डिड यू पास so complicated exam, हाउ डिड यू पास सो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, आपने इतना कठिन एग्जाम कैसे पास किया, तो कैसे पास किया, ये बहुत आसानी से आपने बना दिया। आप वहां कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच देयर, आपने उनसे कैसे बात की, हाउ डिड यू टॉक टू हिम, तो इस तरीके से आप बात बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नियम और याद रखना है, रूल ऑफ हू, यानी हू का नियम याद रखना है। और हू के लिए आपको करना क्या है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं हू यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मतलब होता है, हु के साथ आपको लगानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हु को सब्जेक्ट होता है, खुद क्वेश्चन में होता है, ऑब्जेक्ट प्लस में चिन्ह।
एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको यहां किसने भेजा, आपको यहां किसने भेजा, भेजा मतलब सबसे पहले किसने या कौन की अंग्रेजी आपको लगानी है हु के बाद आपको भेजने की सेकंड फॉर्म लगानी है भेजा, भेजने की सेकंड फॉर्म सेंट, किसे भेजा आपको, यू, हियर, हु सेंट यू हियर, आपको यहां किसने भेजा। नेक्स्ट, मेरा फोटो किसने खींचा, तो हु ड्रे माय फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, मेरा फोटोग्राफ किसने खींचा, मेरा पिक्चर किसने खींचा। नेक्स्ट, मेरा मोबाइल किसने छुआ, हु टच्ड माय मोबाइल। आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई, हु टॉट यू इंग्लिश। आपको मेरा पता किसने बताया, हु टोल्ड यू माय एड्रेस, हु टोल्ड यू माय एड्रेस। आपको मेरा पता किसने बताया। आपको यहां आने की परमिशन किसने दी, हु गेव यू या हु परमिटेड टू कम हियर, हु परमिटेड यू टू कम हियर, आपको यहां आने की परमिशन किसने दी। तो इस तरीके से आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस वाक्य में हु के साथ नहीं आ जाए तो नहीं के लिए आप डिड नॉट लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं यहां कौन नहीं आया, तो सबसे पहले हु डिड नॉट कम हियर, यहां कौन नहीं आया, किसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, हु डिड नॉट यानी हु डिडंट कंप्लीट हिज होमवर्क, यानी किसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। किसने अपनी फाइल सबमिट नहीं की, हु डिड नॉट सबमिट योर फाइल, हु डिड नॉट सबमिट योर फाइल, क्योंकि आपको ध्यान रखना डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम इसको नहीं लगाते, नोट नहीं लगाते तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा का पूरा आपके समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, जरूर कमेंट्स करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा उद्देश्य यह है कि उन लोगों तक पहुंचे, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो स्टूडेंट्स जो है अंग्रेजी वास्तव में सीखना चाहते हैं। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है टारगेट विद विक्रांत। साथ ही साथ आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9411826963। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कोई भी बात मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।